प्रातः क्लास चल रहा था 23/5/1968 गुरुवार को 8वें पेज के मध्य में बात चल रही थी। जो गाँवड़े का छोरा है वो तो काला ही होगा ना, कलंकित तो होगा। तो अंत के जन्म में काला और काले से फिर गोरा बनता है। और जब गोरा बनता है तो कलंकित थोड़ी कहेंगे। तो सांवरे का तो नाम रूप देश काल सब दूसरा। बाकी कोई कृष्ण थोड़े ही बैठा हुआ है। तो उनको तो गाली मिली है, गाया है, क्योंकि ये कलयुग है ना। इसको कहते हैं कलंकीधर। बहुत कलंक लगते हैं इनको। किनको किनको है? दादा लेखराज ब्रह्मा को भी बहुत कलंक लगते हैं। और फिर ये जहां जाकर के ये कथा सुनते हैं तो उसमें भी प्रवेश करते हैं। तो जिसमें प्रवेश करते हैं उनको भी कलंक लगते हैं। तो सो तो तुम जानते हो कि कलंक बहुत लगे हैं। ऐसे नहीं कि न कोई लगे हुए हैं, पर तुमको भी लगे हुए हैं। तो तुमको बहुत कलंक लगते हैं। क्यों? क्योंकि कलंक इधर बनने वाले आए हो। तो कथा कहाँ की है? कहाँ शास्त्रों में लिखा हुआ है? सभी झूठी बातें तो मेरे ही झूठ, सच की रत्ती नहीं ठहरी। बाकी थोड़ी बाबा कहते हैं कि जैसे आटे में लून। भगवान वास तो ठीक है, और भगवान एक ही होता है। कहेंगे बाबा, तो फिर उनको भगवान कहेंगे ना बच्चे। बाकी सभी है भाई भाई आत्मा है। वो आत्माओं का बाप है। जो फिर उनको फिर सभी भाई भाई, जब आत्मा आत्मा भाई भाई होते हैं अथवा अपने बहुत संबंध में जाते हैं तो भी बच्चे, हर एक बच्चे बाप को याद जरूर करते हैं। हे पतित पावन, हे भगवान, हे रहम दिल, क्षमा करो। हे बाबा, दुख हरो, सुख दियो। तो आत्मा है ना उसमें। ऐसे तो नहीं कि वो है परमपिता, परमात्मा।
उसको आत्मा है तो सब सुख चाहती है। तो सुख चाहे तो फिर किसको याद करें? क्योंकि जब दुख लगता है तो हाय राम, हाय ईश्वर। तो देखो ऐसे जो बोलते हैं वो आत्मा है ना। तो आत्मा तो बाप को याद करती है, परंतु मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं पड़ता है। तो बाप कौन सा सुख देते हैं मालूम ही नहीं पड़ता, कुछ भी पता नहीं, समझे ना। क्योंकि सबसे जास्ती तो तुम गिरे हो, गरीब भी तुम। तभी भगवान वो कहते हैं, भगवान भी कहते हैं मैं गरीब निवाज हूं और मैं गरीबों को ही दान करने वाला हूं। दुनिया में भी गरीबों को ही दान किया जाता है, कोई साहूकारों को थोड़े ही दान किया जाता है, नहीं। तो बाप समझाते हैं कि बच्चों, तुम जब पाप आत्मा थे तो तुम्हारा धंधा ही सारा पाप का था और पापात्माओं के साथ ही था। जो दान भी करते थे ईश्वर अर्थ कहते थे, मुख से कहते थे परंतु देते थे पापात्माओं को। तेईस 5/1968 की प्रातः क्लास का 9वां पेज। तो तुम्हारे पाप बढ़ते ही आए हैं, क्योंकि जो भी तुम्हारे पास कुछ धन है या जो धंधा धोरी करते हो तुम गिरते ही जाते हो और पापात्मा बनते जाते हो। जो कुछ करते हो सीढ़ी उतरते ही जाते हो। भले तुम जाके बलि चढ़ते हो या जाकर के काली के ऊपर बलि चढ़ जाते हैं। आगे देवियों के ऊपर बलि चढ़ते थे ना, तो भी तो कहेंगे कि जीव घाते ही करते, अपने शरीर का घात कर देते। तुम जो शरीर लिया उनका घात कर देते हो, हाँ, तो तुमको पाप ही चढ़ेगा, नीचे ही गिरेगा, ऊपर थोड़ी ही चढ़ेगा। ऐसे तो नहीं कि मुक्त हो जाएगा, मुक्ति थोड़ी ही पाएगा। मुक्ति तो पापात्मा थोड़े ही बनेगा, वो पापात्मा थोड़े ही मुक्ति पा सकती, क्योंकि पुण्यात्मा बनाने वाला कोई है नहीं। वो तो एक ही है जिसको सर्व का सदगति दाता कहा जाता है। वो तो सभी को पुण्यात्मा बनाना, तो वो एक के द्वारा तब बनते हैं पुण्यात्मा, क्योंकि ये भी जो भी साहूकार वगैरह होते हैं ना, दान करते हैं तो फिर वहां थोड़ा फल मिल जाता है अगले जन्म में। जरा सा फल में तो वो समझते हैं ये बहुत पुण्य करने वाला है।
अरे पर दान तो करते हैं, करते किसको हो? वो तो बेचारों को मालूम ही नहीं पड़ता है, क्योंकि इस दुनिया में तो सभी पतित हैं। साधु संत महात्मा वगैरह वगैरह सब पतित। इसलिए बाप कहते हैं, देखो तुमने गीता तो पढ़ी हुई है ना, मैं साधु नाम जिनका है उनका भी उद्धार करता हूं। लिखा है ना, परित्राणाय साधूनाम, तो उनका भी परित्राण करने के लिए आता हूं। और मैं ही आता हूं, कोई दूसरा धर्मपिता नहीं आता है, क्योंकि वो धर्मपिताएं तो किसी की सदगति कर ही नहीं सकते। वो है भक्ति मार्ग के अनेकानेक गुरु, अंधश्रद्धा ही सिखलाते रहते हैं। उनमें भी खास फिर भारत में तो उन गुरुओं से भी जास्ती गुरु हैं, क्योंकि वो तो गुरु करते हैं, परंतु वो जो हैं वो स्त्री का फिर गुरु बन जाते हैं। समझा ना? क्योंकि जैसे हथियाला बांधते हैं विकार के लिए, तब फिर उनको कहते हैं। आगे तो बहुत रिवाज था, अभी तो फैशन बन गया है। सिविल मैरिज करो, कोर्ट मैरिज करो, कोर्ट में जाना, लव मैरिज करना, फलाना जिनका कहते हैं ये तुम्हारा पति ईश्वर है, गुरु है, फलाना है, ठीक है, सब कुछ यही है, इनकी मत पर चलना है। और अभी देखो बाप तुमको कह रहे हैं कि श्रीमत पर चलना है। एक बाप की है श्रीमत, बाकी सबकी है मनमत या मनुष्य मत। एक श्रीमत से सदगति, अनेकों की मत से दुर्गति। अभी वो देखो ब्राह्मण उनको कहते हैं ब्राह्मण कि हम इनकी मत पर चलते हैं। अभी उन ब्राह्मणों की मत पर चलेंगे तो क्या होगा? वो ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण तो है नहीं। बाबा ने समझाया ना, कुमारी जो पूज्य होती है, पूजने लायक होती है, क्योंकि पवित्र होती है, तो कुमारी को पूजते हैं ना। कोई पूछे कुमारी को क्यों पूजते हैं, कि तुम अभी कुमारियां हो। कुमारियों ने ही तो विश्व को हेवन बनाया है। कुमारियों ने बनाया है, तो ये कुमार और कुमारियां कहेंगे ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां। परंतु देखो उनको नहीं खिलाते हैं, क्योंकि महिमा फिर भी इन ब्रह्मा कुमारियों की है। क्योंकि जो बाबा ने बताया है,
भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का ये नारा है। उनको कहते हैं फिर वंदे मातरम। कभी ऐसे कहते हैं वंदे पितरम, कभी सुना? कभी भी नहीं सुना होगा। क्यों? ड्रामा में फिर तुम्हारी होती है वंदे मातरम। तो बाबा समझाते हैं ना, पहले तो मिस्टर, पीछे मिसेस, और अभी जब ऊंचे पद पाते हैं तो पहले मिसेस फिर मिस्टर। पहले रानी पीछे राजा। कहते हैं ना सीताराम लक्ष्मी नारायण, तो मिसेस को पहले रखा ना। तो बाप बैठ करके ये सारा राज समझाते हैं कि ये सृष्टि का चक्कर कैसे फिर जाता है। यानी ये जो रचना है, तो उस रचना को तो रचयिता ही बनाएंगे ना। तो वो रचयिता ही बैठ करके समझाते हैं। बोलते हैं कि मैं कोई से पढ़ता नहीं हूं, मैं शास्त्र वास्त्र नहीं पढ़ता हूं। कभी भी मेरे को बिगर शास्त्र पढ़े हुए, शास्त्रवादी खुद कहते हैं कि बाप तो ज्ञान का सागर है, और जो शास्त्र वगैरह पढ़ते हैं, जिनको ज्ञानी कहा जाता है, उनको ज्ञानी कहा जाता है। और वो फिर खुद कहते हैं परमात्मा है ज्ञान का सागर है। फिर तुम काहे के हो? तो फिर बाप आकर समझाते हैं, बच्चे वो सब भक्ति के शास्त्र हैं, और वो गुरु लोग शास्त्रों की अथॉरिटी हैं। सागर ज्ञान का तो कोई और है। और मैं बैठ करके सब समझाता हूं। ओम शांति।